नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में बजट सत्र के तुरंत बाद होगा पंचायत चुनाव, जानिए सरकार की क्या है तैयारी। राज्य में पंचायत चुनाव कराने के लिए 5 जनवरी को चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित की गई नई मतदाता सूची के विखंडन का काम पूरा हो गया है। 31 जनवरी को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन कर आपत्तियां आमंत्रित की गई है। 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। संशोधित मतदाता सूची में 6,42,928 मतदाता बढ़ गए हैं। झारखंड में होली के बाद हो सकती है मैट्रिक और इंटर की परीक्षा। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा मार्च में होली के बाद शुरू हो सकती है। परीक्षा पिछले वर्ष सितंबर में जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही होगी। परीक्षा के प्रारूप में कोई बदलाव नहीं होगा। शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में घोषित प्रारूप के अनुरूप ही दोनों टर्म की परीक्षा ली जाएगी, लेकिन अब दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ होगी। फिलहाल तिथि का निर्धारण नहीं किया गया है। झारखंड के 18 जिलों में कोरोना संक्रमण की दर अब 0 तक पहुंची। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले में अच्छी खबर है। राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति पिछले 21 दिनों से ढलान पर है। पिछले 8 दिनों से राज्य के पॉजिटिविटी रेट 2% से नीचे मिल रही है। वहीं गुरुवार को तो यह 1% से भी नीचे आ गई। मंगलवार को राज्य में 1.18%, जबकि बुधवार को 1.20% पॉजिटिविटी मिली थी। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, तो सांची में बिछाई गई 2 आईडी माइंस पर दी गई निष्क्रिय। झारखंड में हाल में सक्रिय नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को सीआरपीएफ और पुलिस ने साझा अभियान के नाकाम कर दिया है। सीआरपीएफ और पुलिस ने धनबाद को दहलाने की नक्सलियों की चाल बेकार कर दी है। नक्सलियों ने 10-10 किलो के 2 आईडी माइंस बिछाई थी, जिसका पता लगाकर निष्क्रिय कर दिया गया है। बता दें कि इन दिनों झारखंड में नक्सलियों की गतिविधियों में तेजी आई है। कल ही बुड़बू थाना क्षेत्र के स्थित साडम गांव में तालाब निर्माण में लगे 3 वाहनों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया था। बताया गया कि इस वारदात के पीछे टीपीसी के नक्सलियों का हाथ है। लेवी न मिलने के से नाराज टीपीसी के 6 नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। झारखंड में शिमला का नजारा जबरदस्त, ओलावृष्टि से धरती हुई उजली पर कड़ा उठे किसान। झारखंड के हजारीबाग जिले में शुक्रवार को शिमला का नजारा देखने को मिला। भारी ओलावृष्टि के कारण धरती दूर दूर तक सफेद चादर में लिपटी नजर आई। जिले के बड़कागांव प्रखंड में तेज बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि हुई। इसके चलते सब्जी खेती को भारी नुकसान पहुंचा है। झारखंड में साइबर क्राइम के गढ़ जामताड़ा से 3 ठग अरेस्ट, बनाए गए आलीशान बंगले, संपत्ति जांच रही है पुलिस। झारखंड के जामताड़ा साइबर थाना की पुलिस ने 3 साइबर ठगों को 2 अलग अलग गांवों से धर दबोचा, जबकि 2 साइबर ठग भागने में सफल रहे। गिरफ्तार तीनों साइबर ठग को शुक्रवार को मंडल कारा जामताड़ा भेज दिया गया। गिरफ्तार किए गए साइबर ठग में से 2 जामताड़ा थाना क्षेत्र के सोनबाद गाँव के हैं, जबकि एक टरमाटांड थाना क्षेत्र के सियाटाड़ गाँव का है। इन सभी के पास से कई सामान भी बरामद हुए हैं। पुलिस को इन साइबर ठगों के पास से 8 मोबाइल, 17 सिम कार्ड, 2 पैन कार्ड, 2 आधार कार्ड, 2 पासबुक और 1 एसबीआई का रूरल कियोस्क के कार्ड मिला है। गिरफ्तार ठगों ने साइबर ठगी के पैसे से आलीशान घर बनाया है। उनकी संपत्ति की जांच की जा रही है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। झारखंड में शराबबंदी कितना आसान कितना मुश्किल, आसान भाषा में जानिए। बिहार में शराबबंदी को लेकर मचे राजनीतिक भूचाल के बीच अब झारखंड में भी शराबबंदी की आवाज सभी दिशाओं से गूंजने लगी है। लेकिन झारखंड की तस्वीर बिहार से थोड़ी अलग है। बिहार में जहां शराबबंदी का विरोध विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, वहीं झारखंड में शराबबंदी के पक्ष और विपक्ष में
सत्ताधारी झामुमो के ही दिग्गज नेता खड़े हो गए हैं। आलम यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जहां राजस्व बढ़ाने के लिए नई शराब नीति बनाने की कवायद में जुटे हैं, शराब बेचने का तरीका बताने के लिए छत्तीसगढ़ के विशेषज्ञ बहाल कर रहे हैं, वहीं झामुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन झारखंड में शराब बेचने के खिलाफ है। वह सार्वजनिक रूप से शराबबंदी लागू करने की मांग कर रहे हैं, लोगों के लिए शराब को बेहद खराब बता रहे हैं। इस बीच सत्ताधारी झामुमो सरकार के विधायक लोबिन हेम्ब्रे ने तो शीतकालीन सत्र के दौरान अपने ही मुख्यमंत्री से सदन में शराबबंदी लागू करने की मांग कर डाली। यह झामुमो और हेमंत सोरेन सरकार को थोड़ा असहज करने वाला ही रहा है। नेशनल ज्योग्राफी झारखंड पर्यटन पर बना रहा डॉक्यूमेंट्री, नाम होगा पोस्ट कार्ड फ्रॉम झारखंड। नेशनल ज्योग्राफिकल झारखंड की सांस्कृतिक, प्राकृतिक सौंदर्य और अमूल्य वन संपदा को देश दुनिया के सामने लाएगा। नेशनल ज्योग्राफिक ने पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम झारखंड नाम से बनने वाली डॉक्यूमेंट्री पर काम भी शुरू कर दिया है। शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में संस्था से जुड़े प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष इस बाबत प्रस्तुति दी। धनबाद टाटानगर के बीच बिना अटेक चलेंगी ट्रेन, रेलवे ने बनाया ऐसा प्लान। धनबाद से टाटा के बीच भविष्य में ट्रेनों बिना अटेक चल सकेंगी। मालगाड़ियों के अत्यधिक दबाव से यात्री ट्रेनें प्रभावित न हो, इसलिए लंबे समय से प्लानिंग चल रही है। अब इस प्लानिंग को धरातल पर उतारने की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रधान खंता से पाथरडी बाजार होकर भोजडी तक 17.1 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जाएगी। अभी यह रेल मार्ग सिंगल लाइन वाला है। नई लाइन बिछाने का काम पूरा होते ही रेल मार्ग का दोहरीकरण हो जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा, पैसा एक्ट तत्काल लागू करे हेमंत सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि कल के समाचार पत्रों से जानकारी मिली है कि आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के द्वारा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। यह शिकायत की गई है कि राज्य में अब तक पेशा नियमावली नहीं लागू की गई है, जबकि वास्तविकता यह है कि गैर अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने वाली व्यवस्था को ही अधिसूचित क्षेत्रों की पंचायतों के लिए जारी रखा गया है। इसके कारण राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों में निवास करने वाली जनता को उनके अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है। वर्तमान सरकार द्वारा ऐसा एक्ट के प्रावधानों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। देश भर में पान मसाला, गुटखा और चबाने वाले तंबाकू उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की उठी मांग। सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पूरे देश में पान मसाला, गुटखा और चबाने वाले सुगंधित तंबाकू उत्पाद बनाने वाले लोगों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आग्रह किया है। सरकार देने वाली है 2 लाख रुपए तक का गिफ्ट, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान कर सकती है। खबर है कि पिछले 18 महीने से रुके डीए एरियर के भुगतान के लिए सरकार तैयारी कर रही है। ऐसा होने पर कर्मचारियों के हाथ में एकमुश्त 2 लाख रुपए आ जाएंगे। इससे करीब 48 लाख कर्मचारियों और करीब 60 लाख पेंशनर को फायदा होगा। वित्त मंत्रालय ने कोरोना के चलते मई 2020 से जून 2021 तक डीए हाई को रोक दिया था। बसंत पंचमी 2022 में आगामी 8 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को प्रातः 6:15 पर श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर नरेंद्रनगर स्थित राज दरबार में राजपुरोहितों ने महाराजा मनुजेंद्र शाह की जन्म कुंडली देखकर शाम के कपाट खोलने की तिथि घोषित की है। अमेरिका में कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा 9 लाख के पार पहुंचा। अमेरिका में कोविड-19 के कारण मरने वालों का आंकड़ा 9 लाख के पार पहुंच गया। ओमिक्रॉन वेरिएंट संक्रमण के बीच पिछले साल दिसंबर के मध्य में अभी तक वहां 1 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। बकौल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड द प्रिवेंस निदेशक रोसेल बेरेस की अस्पताल में भर्ती होने वाले की संख्या अब भी अधिक है। फिर बिगड़ी दिग्गज गायिका लता मंगेशकर की तबीयत, डॉक्टर ने कहा हालत गंभीर। मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रतीत समदानी ने बताया कि दिग्गज गायिका लता मंगेशकर की हालत फिर बिगड़ गई है और हालत गंभीर है। डॉक्टर समदानी ने कहा कि वह अब भी आईसीयू में है और डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगी। गौरतलब है कि 92 वर्षीय मंगेशकर पिछले महीने कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के कारण अस्पताल में भर्ती हुई थी। राहुल गांधी ने कहा न्याय स्कीम के तहत गोवा में गरीबों को हर महीने 6,000 देगी कांग्रेस।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को गोवा में वर्चुअल रैली के दौरान कहा, न्याय स्कीम के तहत हर महीने गोवा के सबसे गरीब लोगों को 6,000 उनके बैंक खाते में भेजाएंगे। बकौल राहुल गांधी, इसके तहत हर साल गरीब के खाते में 72,000 ट्रांसफर जाएंगे। हम नहीं चाहते कि गोवा में कोई भी रात को भूखा रहे। खराब हुई फसलों के लिए किसानों को 561 करोड़ का मुआवजा देगी हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने किसानों को 561.11 करोड़ का मुआवजा देने की घोषणा की है। यह मुआवजा उन किसानों को दिया जाएगा जिनकी फसलें भारी बारिश, जल भराव और कीड़ा लगने के कारण नष्ट हुई है। गौरतलब है कि हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फसल मुआवजा राशि 12,000 प्रति एकड़ से बढ़ाकर 15,000 करने की घोषणा की थी। 24 करोड़ खाता धारकों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर। जानिए कैसे चेक करें पीएफ बैलेंस। ईपीएफओ ने होली से पहले अपने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईपीएफओ ने 24 करोड़ से ज्यादा खाताधारकों के खातों में ब्याज का पैसा ट्रांसफर कर दिया है। इसकी जानकारी खुद ईपीएफओ ने आधिकारिक ट्वीट हैंडल के माध्यम से दी है। अभी तक ईपीएफओ 24.07 करोड़ लोगों के खाते में पैसा वित्त वर्ष 2020-21 में 8.50% की दर से पीएफ के ब्याज का पैसा दे चुका है। सीएम शिवराज की बड़ी डिमांड, चुनाव वाले राज्यों में लेंगे कई सभाएं। 5 राज्यों में हो रहे चुनावों में प्रचार के लिए भाजपा के दिग्गजों के साथ सीएम शिवराज की डिमांड बहुत है। चुनाव वाले राज्य चाहता है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान उनके यहां चुनाव सभाएं लें। पार्टी को भरोसा है कि शिवराज सिंह चौहान की भाषा शैली मतदाता को प्रभावित करती है और भाजपा को इसका लाभ मिलता है। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, प्रदेश में बनेगी स्टार्टअप नीति, युवाओं को होगा बड़ा लाभ। सीएम शिवराज सिंह ने कल शनिवार को कैबिनेट द्वारा आयोजित स्टार्टअप एक्सपो का वर्चुअल शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जल्द ही एक स्टार्टअप नीति बनाई जाएगी, साथ ही प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम भी विकसित किया जाएगा। इसके लिए सरकार वेंचर एडवेंचर कैपिटल एंड इकट्ठा करेगी और करीब 100 करोड़ रुपए होगा। इस फंड से स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को मदद होगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।